आवाज आ रही है सभी को? तो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग एजेंट वगैरह, देन सीरीज रिएक्शन वगैरह बताया था, परसेंटेज यील्ड वगैरह, सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं किसी सैंपल में, वो भी बताया। नाउ अभी हम लेंगे परसेंटेज यील्ड। किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होता है वो बताएंगे। ओके, तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो परसेंटेज यील्ड क्या है, हमारे पास कई बार रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसे केस में हम परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B gives 5। ठीक है, ये मान लो हमारे पास रिएक्शन, और इस रिएक्शन में मान लो A के 1 मोल दिए हैं, और A के 1 मोल से देखो अगर 5 मोल बन गया, अगर A के 1 मोल से B, ठीक है, 5 मोल बन गया, मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट है।
तो यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है वो 100% है। तो बेसिकली परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है ये क्या है कि कितने मोल्स बने, ठीक है, एक्चुअल मोल कितने बने, एक्चुअल मोल्स डिवाइड बाय थियोरेटिकल मोल्स, मतलब कितने बनने चाहिए थे, इनटू 100। ओके, तो देखो सी का अगर यहाँ पर देखें तो 1 मोल से ए के 1 मोल से सी के कितने मोल बनने चाहिए, 5 मोल बनने चाहिए ना, तो 5 की 5 बने, तो परसेंटेज यील्ड जो है कितना आ गया, परसेंटेज यील्ड क्या हो गया, 5/5 इंटू 100, मतलब 100% यील्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सी के 5 मोल ना बन के कुछ डिफरेंट मोल बने, मान लो सी के बने हमारे पास 3 मोल, तो अगर 3 मोल बनेंगे तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो देखो ए के 1 मोल से सी के कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए, लेकिन बने कितने, 3, तो 3/5 इंटू 100 कितना है, कितना परसेंट हो गया, 60% ना, समझा ही नहीं आया। अगर मान लो 3 मोल्स की बजाय 2 मोल मिले तो फिर कितना होगा परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल में कितने मिलने चाहिए, 5 मिले कितने, 2, तो 2/5 इंटू 100, हम बोल सकते हैं कितना परसेंट हो गया ये, 40%। समझ आया। तो इस टाइप से हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि कितने मोल्स मिले हैं तो। ओके, सो एक्चुअल मोल्स कितने मिल रहे हैं वो डिवाइड बाय थियोरेटिकल मोल्स, थियोरेटिकल मोल मतलब कितने मिलने चाहिए थे, कितने मिलने चाहिए थे, ठीक है, एंड देन उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज थियोरेटिकल, मतलब दैट इज परसेंटेज यील्ड। क्या सबका ना, एक्सपीरियंस तो डिपेंड करेगा, मे बी एक्चुअल मोल्स दिए जाए या हो सकता है परसेंटेज यील्ड दी जाए, एंड देन तुम्हें एक्चुअल मोल्ड निकालने हो, ठीक है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर परसेंटेज यील्ड निकालना देन ऑब्वियसली एक्चुअल मोल्ड दिया होगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से एक बार बता देता हूँ, मतलब ए के 1 मोल से सी के कितने मोल बनने चाहिए, 5 मोल बनने चाहिए, ठीक है, तो अगर 5 की 5 मोल बन रहे हैं तो 100% यील्ड है, लेकिन अगर 5 मोल के बजाय कुछ डिफरेंट मोल बन रहे हैं तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट 5 मोल इज थियोरेटिकल यील्ड, जो बनने चाहिए वो क्या है, थियोरेटिकल यील्ड।
और कितने बन रहे हैं वो एक्चुअल मोल्स है या एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3 मोल्स बने तो एक्चुअल मोल्स है, एक्चुअल यील्ड है। तो 3 मोल्स बने डिवाइड में बनने कितने चाहिए 5 इंटू 100, तो दैट इज 60%। ओके, अगर हमारे पास दक्ष बोल रहा है हाउ कैन मोल काउंट बी लेस। देखो दक्ष क्या है, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है ना तो हमारे पास कम मोल्स मिलते हैं। समझ आया नहीं आया? अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई तो मोल्स कम मिलेंगे ना। ओके, तो वही बताता है कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। परसेंटेज यील्ड क्या बताता है कि रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन हम इसको दूसरी तरह से ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है a प्लस बी गिव्स 3c। मान लो ये क्वेश्चन है, तो अगर इसके 2 मोल से मतलब 2 मोल से सी के कितने मोल मिलेंगे, तो मान लो तुम्हें परसेंटेज यील्ड दिया है 60%। परसेंटेज यील्ड मान लो 60% है, तो कितने मोल्स मिलेंगे सी के, कोई बता सकता है? देखो 1 मोल से 3 मोल, तो 2 से कितने मिलेंगे, 2 से मिलने चाहिए 6, है ना। 1 से 3 तो 2 से कितने मिलने चाहिए 6 मिलने चाहिए, लेकिन 6 नहीं मिलेंगे। 6 का जस्ट कितना परसेंट मिलेगा 60%। 6 का कितना परसेंट मिलेगा 60% मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन 60% ही कंप्लीट हुई है। तो कितना आया ये 3.6 मोल। समझ आया? अगर परसेंटेज यील्ड जो है 50% है तो 50% है तो 2 से कितने मिलने चाहिए 6 मिलने चाहिए ना, बट 6 नहीं मिलेंगे, उसका 50% मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा 3 मोल मिलेगा। क्लियर है कि नहीं सभी को? अगर मान लो परसेंटेज यील्ड हमें यहां पर 30% दिया है, परसेंटेज यील्ड 30% दिया है, तो एक्चुअल मोल्स कितने आने चाहिए, 1 से 3 आता है तो 2 से कितने आने चाहिए 6, तो 6 मोल्स आने चाहिए थे, बट हमारे पास 6 मोल नहीं आएंगे। उसका जस्ट कितना परसेंट आएगा 30% आएगा, दैट इज 1.8 मोल। क्लियर है सभी को? तो अगर परसेंटेज यील्ड दिया हो तो एक्चुअल में कितने मोल्स बन रहे हैं वो निकाल सकते हैं। ओके, दोनों तरह कर सकते हैं। अगर परसेंटेज यील्ड दिया है तो कितने मोल्स बनेंगे वो निकाल सकते हैं, या अगर तुम्हें मोल्स दिया कि कितने बन रहे हैं तो उसे परसेंटेज यील्ड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? दैट रिएक्शन मतलब क्या, कंप्लीट नहीं हुई अभी भी, मतलब जारी है या कंटिन्यूअसली हो रही है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या है बीच में नोट करके देखा है तो इतना मोल्स मिल गया, मतलब अभी रिएक्शन और होनी बाकी है। ठीक है, मान लो रिएक्शन को टाइम खत्म होने में मान लो 3-4 घंटे लग रहे हैं, और लेकिन हम 1 घंटे बाद ही देख ले कि यार कितने मोल्स मिल गए। ओके
ओके, क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो हमारे पास इसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, सीरीज रिएक्शन भी ले लेते हैं एंड देन परसेंटेज यील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B gives 4C, ठीक है, एंड देन C gives 3D एंड देन D gives 5C, ठीक है। नाउ इसका हमने 2 मोल लिया है का, एंड अलग अलग रिएक्शन का हम परसेंटेज यील्ड तुम्हें बता देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो मान लो 50% है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड मान लो 60% है, एंड थर्ड रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड मान लो 40% है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यार सॉरी, ये लास्ट में हमारे पास ई है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ई के मोल्स कितने मिले। ओके, ई के कितने मोल्स मिलेंगे ये बताओ। लास्ट वाला 40% है, 40%, 90 नहीं है, 40 है। प्रेयस, मिका, दक्ष, आहान, यार तीनों का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। कशिश का भी यार, एक मिनट देखता हूँ। यस, करेक्ट है, करेक्ट। एक्चुअली मैंने थोड़ा रॉन्ग सोच लिया था। तो एक काम करो ना, प्रेयस करेक्ट है, मिका करेक्ट है, दक्ष करेक्ट है, आहान करेक्ट है, वृष्टि करेक्ट है, मधुकर करेक्ट है।
ओके, तो काफी लोगों का करेक्ट है आंसर। तो देखो 2 मोल जो है, ए के 2 मोल से बी के कितने बनेंगे, देखो सॉरी सी के कितने बनेंगे, तो 1 से बनता है 4, तो 1 से 4 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा 8, लेकिन 8 नहीं बनेगा, 8 का 50%, तो 8 का 50% कितना हुआ यार, 4 मोल। ओके, तो 4 मोल बनेगा। ओके, सो सी के हमारे पास 4 मोल्स बने। नाउ 4 मोल्स सी से बी के कितने बनेंगे, तो देखो 1 से बनता है 3, 1 से 3 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 12 बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब 100% यील्ड हो, बट परसेंटेज यील्ड 100 नहीं है, कितना है, 60% है यार, तो 60 से कितना बनेगा, 7.2 बनेगा ना। नाउ 7.2 मोल हमारे पास डी के आ गए। अब 7.2 मोल ऑफ डी से ई कितना बनेगा, देखो तो ई बनेगा 5 टाइम्स, है ना। लेकिन ये कब बनेगा, जब हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या होगा, 100% होगा, बट हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या है, 40%, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 14.4 मोल। क्लियर है सभी को, तो डी के हमारे पास 14.4 मोल आएंगे। ओके, नाउ चलो आगे चलते हैं। नाउ अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट पर। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है ये सॉल्यूशन का होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो देखो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, द सब्सटेंस which is in greater amount is called solvent, while others are called solute। ठीक है, एक सॉल्यूशन में हमारे पास जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और जो कम अमाउंट में होंगे बाकी जो वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट रहता है, बट सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो each solution can have maximum
वन सॉल्वेंट बट नंबर ऑफ सॉल्यूट्स चलो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले ये लिख लो। यस दैट्स करेक्ट है। हो गया सबका। और जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है इसमें ये हमारे पास एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट जो है वो NaCl है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। जब भी एक्वस लिखा है इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। ओके, सिमिलरली हमारे पास अब देखो यहाँ पर तो एक ही सॉल्यूट है। अब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें 2-3 सॉल्यूट ले लेता हूं। जैसे ये हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें सॉल्यूट जो है दो हैं, KCl एंड NaCl। ठीक है, दोनों है इसमें। तो सॉल्यूट दोनों हो गए, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें KCl एंड NaCl दोनों है। तो सॉल्यूट क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे KCl एंड NaCl। इसके अलावा सॉल्वेंट यहां पर भी क्या है, सॉल्वेंट यहां पर भी वाटर है। ओके, सॉल्वेंट इधर भी क्या है, वाटर। क्लियर है। तो सॉल्यूट हमारे पास एक ही रहता है सॉल्यूशन में, बट सॉल्वेंट एक से ज्यादा होता है। सॉरी, सॉल्वेंट एक ही होता है बट सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में हम कैसे बताते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is represented by different concentration terms इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में सॉलिड का अमाउंट जो है कुछ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उनको यूज करके हम बता सकते हैं। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। वो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो लेते हैं।
हो गया सबका? ठीक है, तो चलो नाउ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में दो तीन टाइप के आ सकते हैं। एक आ सकता है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, ठीक है, इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ये परसेंटेज बाय वेट बोल सकते हैं। ओके, इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज बाय वेट, ये वेट बाय वेट परसेंटेज जो भी बोलना है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट देखो क्या होता है। तो ये हमें मतलब कहीं पर अगर जैसे अगर हम लाइक कोई भी सिरप वगैरह मेडिकल से लेके आते हैं तो उसमें जनरली इस टाइप से कुछ लिखा मिल सकता है तुम्हें कि इतना परसेंट वेट बाय वेट है। अब इतना परसेंट वेट बाय वेट है तो वो हमें क्या बताता है। तो अगर हम 100 ग्राम का सॉल्यूशन ले ले, पूरा 100 ग्राम सॉल्यूशन ले ले, तो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना ग्राम है वो बताता है वेट बाय वेट परसेंट। ओके, तो बेसिकली ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट कितना ग्राम है वो बताएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जा सकता है वो है वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन भी तुम्हें पता है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता है और दोनों किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से तुम्हें वेट वेट परसेंटेज मिल सकता है। क्लियर है? लिखो फिर आगे चलते हैं।
सो दिस इज वेट बाय वेट परसेंटेज। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है ये क्या बताता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन का 100 ml ले लेंगे तो उस 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा वो बताता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट वाला क्या बता रहा था 100 ग्राम में कितना ग्राम होगा, और ये क्या बता रहा है 100 ml में कितना ग्राम होगा। ओके, डिफरेंस है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में रहेगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। हो गया सबका। नाउ लास्ट वाला जो परसेंटेज वाला है जो कि जनरली बहुत कम यूज किया जाता है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वो तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास दोनों जो है लिक्विड हो, सॉलिड भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, जो कि जनरली बहुत कम केस में होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम में दो है, एक तो है ये वाला और एक ये वाला है। तो अगर जस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है तो मेनली ये वाला रहेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अलग से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म में ही लिखेंगे इस टाइप से। और जैसे मैंने बताया ये कब होता है, जब हमारे पास दोनों क्या हो, लिक्विड हो, क्योंकि लिक्विड का ही वॉल्यूम की बात की जाती है, सॉलिड के वॉल्यूम की बात करेंगे ही नहीं, बिकॉज सॉलिड तो हमारे पास जनरली नेग्लिजिबल वॉल्यूम का होता है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये जनरली वैसे क्वेश्चन में आता नहीं है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है ये क्या बताता है, तो ये बताता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100। ओके, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास। सर कैन यू प्लीज एसटी स्लाइड फॉर ए मोमेंट? क्या बोल रहे हैं? मतलब श्रेय समझा नहीं मैं, एसटी स्लाइड मतलब? लास्ट स्लाइड, ओके। हो गया प्रेस? ठीक है, नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं। 120 ml of a solution contains 0.02 mole of a solute having molar mass 60. Determine weight by volume percentage. यस प्रेस, करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है, श्रेयस करेक्ट है, आहन करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है, शौनक करेक्ट है। वेतांशी करेक्ट है। तो मैक्सिमम लोगों का देखो करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक तो चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट एंड एक चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है एमएल में। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, देखो मोल्स हमें पता है एंड मोलार मास भी पता है। तो मोल्स इनटू मोलार मास करेंगे तो वेट आ जाएगा ना, कितना है ये? चलो इसको लास्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
तो नाउ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? सो वेट इज 0.02 इंटू 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 120 इंटू 100। तो ऑब्वियसली देखो ये क्या आएगा, ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नीचे भी 120 है, तो आंसर क्या आया 1। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, 1 हो गया। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ml of a solution of density 1.2 gram per ml contains 24 gram of NaOH. Determine weight by volume percentage and weight by weight percentage. वेट बाय वॉल्यूम भी निकालना और वेट बाय वेट भी निकालना। तो यस दक्ष राहुल करेक्ट है, आन करेक्ट है, मृदुल फर्स्ट वाला रॉन्ग है, चेक करो फिर से, सेकंड वाला करेक्ट है, वृष्टि करेक्ट है।
तो मैक्सिमम का करेक्ट ही है, एक दो का रॉन्ग है। कशिश तुम्हारा थोड़ा सा रॉन्ग है, देखो कुछ मिस्टेक किया होगा तुमने। यस, मेरे को लो करेक्ट आ गया। तो देखो क्या है, सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो आराम से इजीली आ जाएगा। व्हाट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो हमें देखो वेट भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। वेट कितना है 24 एंड वॉल्यूम कितना है 250 इंटू 100, तो कितना आया ये? दिस इज 9.6। ओके, सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो ये आ गई। नाउ वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ सकता है देखो। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। ओके, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी हमें पता है 1.2 ग्राम पर ml है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 300 ग्राम। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 300 ग्राम आया है। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन में, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 300 ग्राम, तो ऑब्वियसली वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा। कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट है 24 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 300 टू 100, तो कितना आया ये? 8%। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हुए, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम कल कराएंगे। डिटरमाइन weight by weight percentage of a solution having density 1.1 gram per ml and weight by volume percentage 10। ठीक है, तो कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 10 है और सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, उसका वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो आज का बस ये क्वेश्चन होमवर्क होगा और कोई होमवर्क नहीं है। ओके, सो बच्चे कंसंट्रेशन टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। क्लियर है? तो चलो बाय, टेक केयर।